जय श्री राम। भगवान प्राणी मात्र को पावन करने के लिए अनेक अवतार लेकर अनेक लीलाएं करके और हमें जीने की कला भगवान ने सिखाई है। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है, रामायण है, रामचरितमानस है, वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, इनमें लिखा क्या है? जब इन्हें गंभीरता से समझेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनमें जो भी कथाएं हैं वो हमारी और आपकी ही कथाएं हैं। जो भी चर्चाएं हैं, कई बार हम वो बात कहते हैं जो आपके जीवन में घटती है, अर्थात आपसे जुड़ी है। शास्त्रों में वही बातें तो हैं जो हमारे जीवन में रोज चलती हैं। शास्त्र क्यों हैं? अच्छा ये बताओ, आप तैयार होने के बाद दर्पण देखते हैं कि तैयार होने के पहले? फाइनल देखते तो पहले भी हैं, पर फाइनल दर्पण आखिरी में देखते हैं। दर्पण क्यों होता है? दर्पण क्यों है? दर्पण यह बताता है कि कहाँ श्रृंगार अधूरा हुआ है, कहाँ पूरा हो गया है, कहाँ ठीक है, कहाँ ठीक नहीं है। दर्पण जो है वो आपको स्पष्ट करता है, संतुष्टि दिलाता है कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक नहीं। उसी प्रकार अच्छा, आपके गाल में कोई काला सा कुछ डॉट लगा हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे गाल में कुछ लगा है काला या कुछ भी। कब पता चलता है? जब हम दर्पण देखते हैं शीशा, अच्छा यहाँ लगा, साफ कर लिया, ऐसा होता है ना। कहने का अर्थ क्या है? दर्पण इसलिए होता है ताकि आप अपने को ठीक कर सकें, जहां गड़बड़ी है उसे सुधार कर लें। उसी प्रकार वेद पुराण दर्पण हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं इसमें कहाँ त्रुटि है, शास्त्रों को समझकर, सुनकर, पढ़कर देखिए, जहां त्रुटि है ठीक कर लीजिए। दर्पण में जब आप देखेंगे पता चलेगा गाल में कुछ लगा है, तो दर्पण के गाल में, अच्छा दर्पण में भी आपका चित्र दिख रहा है, तो दर्पण में जो गाल दिख रहा उसमें हटाओगे कि अपने गाल में हटाओगे? अपने गाल का हटाओ तो दर्पण के गाल का हट जाएगा। उसी प्रकार शास्त्र तो हमारे दर्पण हैं। जो भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा हो रहा है वह आप शास्त्रों से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी मैं चर्चा सुनाऊंगा, समझने लायक चर्चा है। कल हमने सुना कि भगवान श्री राम का विवाह हुआ। यहां भी एक अद्भुत चर्चा आएगी, सुनिएगा। देखिए, हमारे जीवन से रिलेटिव चर्चाएं हैं। इन्हें शास्त्रों को ना लोग बस चौपाई पढ़ लिया, श्लोक पढ़ लिया, कथा सुन ली, याद कर लिया, खत्म, इतने के लिए शास्त्र नहीं है। शास्त्र धारण करने का नाम है, चरितार्थ करने का नाम है। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार चलेगा वो व्यक्ति जीवन में सफल होकर ही रहेगा। आज आप सफल यदि हैं तो कहीं ना कहीं आपको सत्संग अच्छा मिला है, अच्छे लोगों की संगत मिली है, इसलिए आप सफल हैं। जो व्यक्ति असफल है उनको गलत संगत मिल गई, इसलिए असफल हो गए। यदि अच्छे लोगों की संगत करते, शास्त्रों के अनुसार जीवन चलाते, तो याद रखना, शास्त्रों को सुनने वाले को केवल भगवान ही नहीं, संसार का सारा सुख भी उसे प्राप्त होता है, चाहे कोई सा भी सुख हो। आपको धन चाहिए ना, आप शास्त्रों के अनुसार चलकर देखिए, आपको धन की प्राप्ति होगी। सुंदर संतान चाहिए, पुत्र पौत्रादि चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलकर देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। शास्त्रों पर विश्वास करके देखिए, उन्हें धारण करके देखिए, जो लिखा है उनका अनुसरण करके देखिए, जो चाहते हो सब कुछ मिलता है। पर जीवन हो शास्त्रों के अनुकूल, प्रतिकूल ना हो।
भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के संग जैसी राम जी ने धनुष तोड़ा, श्री परशुराम जी आ गए। किसने धनुष तोड़ा है? हमारे गुरु जी का धनुष है ये। अब तो जब गुरु जी का धनुष टूटा तो परशुराम जी दौड़ पड़े। किसने ये अपराध किया? बहुत बोले। बहुत गुस्सा आई श्री परशुराम जी को। लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। गुरुजी राम राम। परशुराम जी बोले राम राम। कौन हो तुम? हम दशरथ के पुत्र हैं। तो धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले कि पहले राम जी बोले कौन ने धनुष तोड़ा? तो राम जी बोले नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुए है को एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास होगा जिसने धनुष तोड़ा है, और किसमें ताकत है कि वो इस धनुष को तोड़ सके? उठा भी तो नहीं। भूप सहस दस एक ही वारा लगे उठावन टरही ना तारा। हिलाने से हिला भी नहीं है धनुआ। बड़ा कष्ट उठाया उठाने वालों ने। रावण की तो उंगली दब गई। रावण उठाने चला तो उंगली दब गई। ऐसा अन्य ग्रंथों में वर्णन है। रामचरितमानस में तो लिखा है कि रावण ने धनुष छुआ भी नहीं। रावण भी आया था सीता स्वयंवर में, रावण भी आया था, पर रावण ने धनुष छुआ नहीं। पर अन्य जगह वर्णन मिलता है कि रावण की भी उंगली दब गई थी। उसने भी ट्राई किया तो उंगली दब गई। थोड़ा सा हिलाया उंगली फंस गई। वो निकाला, निकली नहीं। हाँ, बड़े जतन से फिर राम जी की कृपा हुई। राम जी ने उठाया तो रावण की उंगली निकली। राम और रावण की प्रथम भेंट जनकपुर में हुई थी। रावण आया था सीता स्वयंवर में, राम जी भी पहुंचे सीता स्वयंवर में। दोनों की भेंट हो गई। रावण ने राम जी से कहा सरकार कभी आओ लंका में आपके चरण पड़े। राम जी बोले हम नहीं आएंगे। रावण बोला नहीं आओगे तो हम अपने तरीके से ले आएंगे। चलिए, ये तो बाद का विषय है। भगवान श्री राम परशुराम जी का सामना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले आपको क्या तकलीफ है? धनुष टूट गया। तो परशुराम जी बोले हमारे गुरु जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले तो सुनो, हमसे दूसरा धनुष ले लो। ऐसे धनुष तो हम बहुत तोड़ते चले आ रहे हैं, क्षत्रिय बालक हैं। परशुराम जी आग बबूला हो गए। क्या समझते हो कोई साधारण धनुष है? तोड़ते चले आ रहे हो, जानते नहीं हो हम कौन हैं? लक्ष्मण जी बोले देखो हम बहुत जानते हैं आपको। आप वही परशुराम जी है ना जिसने अपनी माँ का गला काट दिया था? वही हो ना? परशुराम जी बोले हाँ वही है। बाद में जोड़ भी तो दिया था, भूल गए? परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी। क्या हुआ था? परशुराम जी के पिता जमदग्नि थे ना। परशुराम जी के पिता श्री जमदग्नि जी की पत्नी जल में पानी भरने गई थी नदी। तो वहां पर कुछ अप्सराएं और गंधर्व उस नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। तो परशुराम जी की माँ जमदग्नि पत्नी वो क्रीड़ा देखने में विलंब हो गया 5-10 मिनट का। तो जमदग्नि जी ने देखा कि मेरी पत्नी का मन किसी स्त्री पुरुष में लगा है। तब तक परशुराम जी आ गए फरसा लेकर। परशुराम जी ने कहा थोड़ा इनको तेज कर दो, इनको थोड़ा हाँ बढ़ा दो। परशुराम जी ने कहा गुरुदेव प्रभु जी पिताश्री चरणों में आपके
पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जमदग्नि जी ने कहा, बेटा परशुराम जाओ, यदि तुम्हारी माँ किसी पुरुष की तरफ देख रही हो तो जाओ उसका सिर काट के ले आओ, यह पिता की आज्ञा। परशुराम जी गए तो सचमुच इनकी माँ, वहां कुछ लोग स्नान कर रहे थे तो उनको देख रही थी। अच्छा, वो तो देख रही थी यूं, भाई आदमी तालाब में नदी में कोई नहाता है तो उछल कूद करता है, छलांग लगाता, कोई भी स्वाभाविक सी बात है, देखने लगता कैसे कूद रहे हैं ये लोग। परशुराम जी गए और अपनी माँ का सिर काट दिया, अपने फरसे से सिर काट के ले आए, माँ को उठा के ले भी आए, चरणों में रख दिया, बोले ये रही माँ, ये रहा माँ का सिर। परशुराम जी के पिता जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए, वाह ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जो पिता की हर बात मानता हो, बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो परशुराम जी ने कहा, हमारी माँ को जीवित कर दो, यही चाहते हैं। तो परशुराम जी के कहने पर उनकी पितृभक्ति को देखकर उनके पिता ने अपनी पत्नी को गायत्री मंत्र पढ़कर, जो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हैं ना, जपते हैं, उस गायत्री मंत्र को पढ़कर, एक मंत्र पढ़ा था ओनली, और मंत्र पढ़कर जल छोड़ दिया पत्नी के ऊपर, तो पत्नी जीवित हो गई थी। मरे को जीवित करने की ताकत ये गायत्री मंत्र रखता है, इसलिए इस गायत्री मंत्र का जाप हर क्षण हर समय नहीं किया जाता, बड़ा पावरफुल है ये मंत्र, सबको इसका जाप नहीं करना चाहिए। यदि करो तो ये बड़े विचार से करो। राम राम तो आप कभी भी जप सकते हैं, फायदा ही करेगा, पर गायत्री मंत्र को अपने आप पवित्रावस्था में जपा, गलत स्थान पर जपा तो वो नुकसानदायक भी है। जैसे बिजली का तार प्रकाश तो देता है ना, बल्ब इत्यादि लगा दो और वही बिजली का तार कोई पकड़ ले तो मार भी डालता है। तो फायदे जितने हैं नुकसान भी उतने हैं। गायत्री मंत्र तो बिजली का तार है, फायदे तो बहुत हैं, पर कोई गलत ढंग से पकड़ ले तो मर भी जाता है, अर्थात उसके दुष्परिणाम हैं। इसलिए गायत्री मंत्र उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। गायत्री मंत्र उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और गायत्री मंत्र सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है, रात को नहीं जपा जाता, क्योंकि ये वेद मंत्र है और वेद को रात में पढ़ने की आज्ञा शास्त्र नहीं देते, है ना। वेद मंत्र गायत्री कब पढ़ना चाहिए, करना चाहिए? गायत्री 3 बार, सुबह दोपहर शाम, त्रिकाल संध्या, सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्राणायाम करके फिर गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने के पहले सूर्य अर्घ देना जरूरी है, सूर्य अर्घ देकर प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम करने के बाद शिखा बंधन, जिसकी शिखा है, जिसके गले कंधे पर यज्ञोपवीत है, जिसने लंगोटी लगा रखी हो, है ना, कांच इत्यादि, वह गायत्री मंत्र का अधिकारी होता है। यदि आप ये नियम फॉलो कर सकें तो गायत्री मंत्र जप सकते हैं, और ये नियम फॉलो ना हो तो फिर राम राम ही जपो, इसी से कल्याण है। ठीक है। श्री परशुराम जी, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि परशुराम जी ने अपनी माँ का सिर काट दिया तो आप भी अपने माँ का सिर काटो, बोले हम भी पिता के भगत हैं। वो परशुराम जी थे और माँ का सिर कटने के बाद उसे जिंदा भी किया। क्या तुम्हारी ताकत है जिंदा करने की? यदि जिंदा करने की ताकत है तब तो काट देना, और जिंदा करने की ताकत नहीं है तो दिल भी मत दुखाना, याद रखिएगा। ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, परशुराम जी भगवान नारायण के ही अवतार हैं, है ना। तो परशुराम जी, लक्ष्मण जी कहते हैं आप वही परशुराम जी हो ना जिन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया? हाँ वही है। लक्ष्मण जी बोले धनुष टूट गया, तो आप दुखी क्यों हैं? बोले हमारे गुरु जी का है। तो लक्ष्मण जी बोले गुरु जी का है तो एक काम करो, जोड़ लो फिर से फेविक्विक लगा के, जगह छोड़ो, चारों तरफ
पर चारों तरफ जगह छोड़ोगे। जिस घर में चारों तरफ से प्रकाश मिलेगा उस घर में कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता, है ना। कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता यदि घर की इसलिए पहले के जमाने में घर ऐसे ही बनते थे, आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ी होती थी, है ना। चलो चारों तरफ से ना खोल सको तो आगे और पीछे से तो घर को ओपन रखो, अर्थात पीछे भी थोड़ी सी जगह छूटी हो, आगे भी। आंगन वाले घर बहुत शुद्ध माने जाते थे, इसलिए हमारे भारत में पहले आंगन वाले घर ही बनते थे। उन घर में कोई वास्तु का दोष नहीं होता था, घर में बड़ी खुशियां होती थी, बड़ा सुख मिलता था। आज के घर तो वास्तु का ध्यान जो रखते हैं सो बढ़िया है, जो नहीं रखते तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, है ना। किस दिशा में क्या होना चाहिए ये विचार कर लो। घर बनाने के पहले एक बार कोई समझदार से पूछ लो। और आजकल तो YouTube का जमाना है साहब, सब चीजें मिल जाती हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां पर क्या बनाना है, घर की किस दिशा में रसोई होनी चाहिए, रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण दिशा और पूरब दिशा का जो कोना है उस दिशा में रसोई होनी चाहिए। पूजा कहाँ होनी चाहिए? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का जो कोना है उसमें रसोई होनी चाहिए, पूजा का काम होना ईशान कोण में। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो अंग कोना है, पूरब और उत्तर की तरफ की जो जगह है आपके घर में उसे बड़ी शुद्ध रखना चाहिए। वो जगह यदि शुद्ध है तो घर में शुद्धता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। उस दिशा में धोखे से भी लाइट बात मत बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीवन रोते रोते गुजरेगा। पूरब और बोलो, पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहां कदापि लाइट बात नहीं होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए लाइट बात? दक्षिण और पश्चिम की तरफ, है ना। घर में जो आपका प्लॉट एरिया है, माना कि आपका 30 बाई 30 का प्लॉट एरिया है या 30 बाई 50 का प्लॉट एरिया है, तो 30 बाई 30 में जो पूरब और उत्तर की तरफ का कोना है उसमें तो आप शुद्धता रखो। वहां सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में हैं कृपया तोड़ मत देना। हम तो आगे के लिए बता रहे हैं कि जब भी आप नया घर बनाओ, भगवान करे जल्दी से बनाओ, तो इन छोटे छोटे वास्तुओं का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और घर में जो मध्य भाग है घर का 30 बाई 30 के जो प्लॉट एरिया में जो केंद्र बिंदु बीच सेंटर है, उस बीच सेंटर को खाली ही रखना चाहिए। वो ब्रह्म स्थान माना जाता है ना। वो बीच का सेंटर खाली हो। वास्तु एक देवता का नाम है, वास्तु एक देवता का नाम है। तो आप ध्यान दें कि वास्तु देवता का पेट, पेट मतलब सेंटर, हमारे शरीर में सेंटर में पेट है कि नहीं? ऐसे आपके मकान में जो सेंटर पॉइंट है प्लॉट एरिया का जो बीच है वो ब्रह्म स्थान माना गया, उसे खाली रखिएगा। उसमें बैठ के आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। बैठक हॉल बना लीजिएगा, ठीक है। वहां खाली रहने से क्या होता है कि घर में बिल्कुल आनंद होता है। वास्तु जहां आप रहते हैं ना उस भूमि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। बच्चों को कहां बैठ के पढ़ना चाहिए, ये भी शास्त्र हमारे दर्पण है, सब चीज बताते हैं। बच्चों का पढ़ाई का कमरा कहाँ हो, कहाँ बैठकर पढ़ें, किस दिशा में बैठकर पढ़ें। बच्चों के पढ़ते समय उनका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, और ईशान की तरफ ही वो रहें।
पढ़ाई का कमरा ईशान की तरफ ही रहे, तब पढ़ाई में मन लगता है, दक्षिण की तरफ ना रहे। ठीक है, छोटी छोटी, यदि किसी के घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम है तो घर में तुलसी लगा देने से, आम का वृक्ष गमले में लगा देने से वास्तु का दोष मिट जाता है। पर जब नया बनाओ तो पूरा ध्यान रखो, जो बन गया है उसका सब छोड़ो, तोड़ फोड़ मत करिएगा, है ना। आगे से जब नया घर बनाओ तो विशेष ध्यान आपको छोटा सा रख लेना चाहिए। चलिए, जनक जी, जब जनक जी की नगरी पूरी वास्तु के हिसाब से बनी है, पानी कहाँ होना चाहिए? घर में बोर बनवाओ, बोर जानते हैं ना, जमीन में, है ना, वहां वो भी ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में पानी, जल देवता है ना, तो जल का वास तो ईशान में होना चाहिए, अग्नि का वास आग्नेय में होना चाहिए। चलिए, अब आप ये समझिएगा कि आप अपने घर को जितना आगे की तरफ छोड़ के बनाएंगे, थोड़ा सा 2 फीट 4 फीट 5 फीट जितना ज्यादा, उतना आपके लिए शुभ है। और जो सड़कों में दबा लेते हैं ना, आपने देखा होगा, जिनने अपने घर को सड़कों में दबा लिया, गलियों को कवर कर लिया, याद रखना, जब आप दूसरों का रास्ता रोकेंगे तो आपके रास्ते तो अपने आप रुक जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने देखा है हमारे यहाँ भी लोग ना सड़कों को कब्जा लेते हैं, कब्जा कर लिया, बाद में परिणाम क्या हुआ? जो उनकी गति थी धीमी पड़ गई, और धीमी पड़ गई, बिल्कुल डाउन, जीरो हो गए। जब आप दूसरों का रास्ता, भाई गांव के लोग, नगर के लोग जिस गली से निकलते हैं, तुमने दबंगई के कारण दबा लिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम सुखी हो जाओगे? जब लोगों का रास्ता अवरुद्ध करोगे तो तुम्हारे रास्ते अवरुद्ध नहीं होंगे। कॉमन सेंस है। इसलिए रास्तों को कभी ना दबाना चाहिए। 2 फीट 4 फीट और आप छोड़िए, ताकि कल को अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकें, तो आपके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। बार बार थोड़ी घर के अंदर गाड़ी डालता है आदमी, अरे बाहर खड़ी रहती है दिन में, तो बाहर गाड़ी खड़ी हो, इसके लिए तो पर्याप्त जगह हो। सड़कों को दबाने से आपका जीवन दब जाता है, आपकी तरक्की रुक जाती है, ऐसा वास्तु कहता है, हम नहीं कहते। जनक जी के नगर में सड़कों का वर्णन है रामचरितमानस में, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हरा भरा है, सड़कों के किनारे हरियाली है। आज जैसा लोग कहते हैं अमेरिका में है, लंदन में है, अरे भाई ये सब पहले भारत में था। पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के जमाने में भी सड़कें चौड़ी चौड़ी का वर्णन मिलता है। सड़कें चौड़ी हों, सड़कों के किनारे बाग बगीचे लगे हों, पेड़ पौधे लगे हों, फिर घर बनते थे, है ना। बड़ा सुंदर वर्णन है। राम जी, जनक जी ने श्री भरत दशरथ जी से कहा कि अब हमारी बेटियां 4 हैं, आपके पुत्र भी 4 हैं, आपकी आज्ञा हो तो चारों का विवाह संपन्न किया जाए। जनक जी से जब ने ये प्रस्ताव जनक जी ने रखा तो गुरुजनों से पूछा वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी बोले इससे बढ़िया कोई शुभ लग्न नहीं है, कर दो। 4 मंडप गाड़े गए और चारों दुल्हा, आज चारों दुल्हा बैठे हैं, है ना। बैठे तो चारों दुल्हा हैं, पर सबसे बढ़िया कौन से दुल्हा हैं? हाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। ये भाषा बिहार की है, शायद आपको समझ में ना आए। वहाँ जब किसी का विवाह होता है ना बिहार में, छोरा छोरी का, तो ये भजन जरूर गाते हैं। जब तक ये भजन ना गाएं तब तक विवाह संपन्न नहीं होता। हाँ,
आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। हे हरि जय हो। माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा। बिहार की भाषा है, समझिएगा। माथे पर मणि सोह रही है और कानों में कुंडल लटक रहे हैं। राम जी का श्रृंगार का वर्णन है। माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा। काली काली कजरारी जुलमी नयन माँ, काली काली कजरारी जुलमी नयन। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। कितना सुंदर वर्णन है। श्यामल श्यामल गोरे गोरे, श्यामल श्यामल कौन? राम जी। और गोरी गोरी कौन? सीता जी। जरा सुनिएगा। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरी गोरी जोड़िया जहान रे। अखियां न देखनी सुनली ने कान है, अखियां न देखनी सुनली ने कान। ऐसी जोड़ी है जिस जोड़ी को ना कभी आंखों ने देखा है ना तो कभी कानों ने। राम जी गोरे और राम जी सांवले और सीता जी गोरी, ऐसी जोड़ी तो ना आंखों ने देखी है ना किसी के कानों ने सुनी है। श्यामल श्यामल गोरी गोरी जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरी गोरी जोड़िया जहान रे। अखियां न देखनी सुनली ने कान है, अखियां न देखनी सुनली ने कान। जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल
सखिया जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 हरि बोल। सखिया हरि जय श्री राम। गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया देख देख दुल्हा की सावल सूरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मतलब आकाश भी मगन हो गया और धरती भी मगन हो आज राम की सूरत देख करके। वाह हाँ गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा के सांवल सूरतिया देख देख दुल्हा के सावल सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। जय आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया है तो चारों ही कमाल पर बड़का ने तो कमाल कर दियो। हाँ बड़का छुटका छुटका कौन और बड़का कौन? बिहार की भाषा बड़ी प्यारी है, आपको पता है? बिहार का व्यक्ति जब बोलता है, अच्छा बड़े गुस्से में बोले तो भी लगता नहीं कि व्यक्ति गुस्से में बात कर रहा है। बिहार की भाषा बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है।
जैसे ब्रज की भाषा बड़ी मीठी है, सबसे बढ़िया भाषा है पूरे भारत में ब्रज की भाषा, ब्रज भाषा। अवधी भाषा भी बड़ी सुंदर है, पर बिहार की भाषा भी बड़ी अद्भुत है, बिल्कुल सरल सहज। और वहां का व्यक्ति गुस्सा भी होता है ना, और गुस्से में भी कुछ बोले तो हमें आपको लगेगा कि सामान्य बात कर रहा है, अर्थात वहां का क्रोध भी दिखता नहीं है ज्यादा, क्योंकि भाषा में क्रोध नहीं है, क्योंकि भाषा बड़ी सरल है, सहज है, सुंदर है, मीठी है। हमें तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आइबो खइबो। बड़ी सुंदर भाषा। आज राम जी अयोध्या से पहुंचे जनकपुर, और बड़े भाव से श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह सीता मां से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति, और भरत जी का विवाह मांडवी। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनक दशरथ जी बोले जनक जी से, चलो अब विदा करो बेटी को। जनक जी बोले विदा कैसे करें, अभी तो चारों तरफ पानी बरस रहा है, बारिश का समय है, नदियां बाढ़ में हैं, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। कब तक? 4 महीने। जनक जी ने 4 महीने इसलिए रोक दिए क्योंकि चतुर्मास यहीं व्यतीत कर लो, कहां जाओगे पानी में। चलो बारिश खत्म हो गई, बारिश खत्म हुई तो श्राद्ध पक्ष आ गए। दशरथ जी ने कहा अब विदा कर दो। अरे बोले श्राद्धों में कोई बेटी विदा करता है? श्राद्ध रुक जाओ। श्राद्ध रुके तो त्योहार कौन सा आ गया? अरे बोले नवरात्रि में लोग कन्या घर में खिलाते हैं कि कन्या विदा करते हैं। अब 9 दिन ये, अब बोले अब ये नवरात्रि गई, अब दशरथ जी बोले अब नवरात्रि गई अब विदा करो। अरे बोले घर की साफ सफाई चल रही है, त्योहार बड़ा सामने है, दीपावली, दीपावली हो जाए। ऐसे करते करते 6 महीने जनक जी ने रोक रखा, और जब 6 महीने हो गए, अब जनक जी ने अपने आप को समझाया कि आज ना सही कल, कल ना सही परसों, बेटी को तो विदा करना ही पड़ेगा, तो फिर कर ही दो। जनक जी ने इतना दहेज दिया, इतना सामान दिया कि दशरथ जी ने जितना मिला जनकपुर वासियों को, गरीबों को, दीन दुखियों को बुला बुला के वहीं के वहीं निपटाए। कहां ढोते फिरेंगे। जनक जी ने जनक जी दान दे रहे हैं दशरथ जी को, कन्यादान में जो सब दहेज जिसे आप बोलते हैं, दशरथ जी ने सब लुटाना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि आपकी जरूरत से ज्यादा विधाता दे दे तो उसका काम केवल परमार्थ के लिए हो। जो धन धर्म के लिए होता है वो धन बढ़कर के हमें विधाता देते हैं, और जब धन हम अपने उपयोग में लेते हैं सारा और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो भगवान समझ लेते हैं ये व्यक्ति योग्य नहीं है, धन देना भगवान कम कर देते हैं। धन मिले पानी बाढ़े, नाव में घर में बाढ़े, दाम दोनों हाथ उलीछियो यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीछ कर गिरा दो, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। जरूरत से ज्यादा घर में धन आ जाए तो दोनों हाथ से दान करना, नहीं वह धन ही बुद्धि बिगाड़ देगा और लुटिया डुबा देगा। धन से अधर्म भी होता है, धन से धर्म भी होता है, करना क्या है मर्जी आपकी है ना।
अब विदा होने लगी तो जनक जी के दशरथ जी ने जाकर जनक जी को प्रणाम किया। दशरथ जी ने जनक जी के पांव छुए और जैसे ही पांव छुए तो जनक जी रोने लगे, प्रभु आप मुझे अपराध में डाल रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा तो यही आई है कि हमेशा लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है, पर आज उल्टा हो गया। आज लड़के के पिता दशरथ जी ने लड़की के पिता जनक जी के पांव छू लिए, और जब पांव छुए तो जनक जी ने कहा मुझे पाप में क्यों डाल दिया भगवान आपने। तब जनक जी से दशरथ जी ने कहा प्रभु मैं ही आपके पांव पड़ूंगा, क्योंकि बड़े आप हैं। मैं बड़ा कैसे, मैं तो लड़की का पिता हूं। लड़की का पिता तो हमेशा छोटा होता है, लड़का का पिता बड़ा होता है। हाँ ना, हमेशा हमेशा दशरथ जी ने कहा जनक जी सुनो, हमेशा देने वाला बड़ा होता है और हमेशा लेने वाला छोटा होता है। अरे लड़की का पिता इसलिए बड़ा होता है क्योंकि लड़की का पिता लड़की दान करता है, देता है, जिसे कन्या दान कहते हैं। तो देने वाला तो सदियों से बड़ा हुआ है। अरे देने वाला बड़ा हुआ तब तो लेने वाला बामन बने। भगवान को भी बामन बनकर, बामन मतलब छोटे, बामन अंगुल के, जब देने वाला देता है, देने वाला सदा बड़ा होता है। यदि बड़े बनना है तो देना सीखो। दशरथ जी ने कहा कि आप तो देने वाले हैं, आपने 4 बेटियों का दान किया है, आप देने वाले हैं इसलिए आप बड़े हैं, हम लेने वाले हैं इसलिए हम छोटे हैं। पर समाज की परंपरा उल्टी चलती है। यहाँ तो लड़के का पिता यही सोचता है हम बड़े हैं। जरा पूछो इनसे तुम किस एंगल से बड़े हो, तुमने दिया क्या है? सिर्फ लिया है, केवल लिया है। कल ही हमसे एक बिटिया ने पूछ लिया, कल कथा सुना के हम गए तो ऊपर बैठे थे तो एक बेटी आई, उसने कल हमसे पूछ लिया कि गुरुजी आखिर माँ बाप लड़की के घर क्यों नहीं खाते? माँ बाप लड़की के घर क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं रहते? आज भी यह देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष यही कहते हैं कि हमें लड़की के घर का खाना ना पड़े। तो लड़कियां पूछती हैं कि गुरुजी ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमने जो हमारे घर का माँ बाप खाते भी नहीं? तो इसका समाधान यह है, हमने उससे कहा बेटा लड़की, आपके माता पिता ने लड़की का दान किया है, और जिसे हम दान कर देते हैं तो दिए हुए दान से फिर हम वापस कुछ लेते नहीं हैं। आपने हमें 5 रुपए दान कर दिया तो 5 रुपए, और बीड़ी पीता भी है अपने पैसे की नहीं, भैया जरा पिलाना एक उसकी औकात बीड़ी खरीदने की भी नहीं है जिसके बाप ने 10 लाख रुपए की बोली लगाई है। और समाज में ऐसे बच्चे खूब बिक रहे हैं 10-10 लाख में। हाँ या ना? लड़की के पापा भी पागल हो रहे हैं। अरे योग्य लड़का देखो अपनी बेटी के लिए, योग्य बेटा, योग्य वर देखना चाहिए। योग्य हो, शराब ना पीता हो, बुराइयों से बचा हो, संस्कारी हो, भगवान का चिंतन भी करता हो, संस्कार से जुड़ा हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, ऐसे बच्चे देखना चाहिए। बेटी सुखी रहेगी, कल को तुम्हारी जब संतान होगी तो वो बड़ी सुंदर होगी, क्योंकि योग्य माता पिता होंगे तो संतान भी योग्य होगी, है ना भाई? शेरनी से शेर का ही बच्चा पैदा होगा और गधी से गधा ही पैदा होगा। अब गधी से तो शेर का बच्चा पैदा हुआ नहीं, है ना? तो शेरनी और शेर हो तो शेर का बच्चा पैदा हो। अब गधा गधी तो गधी पैदा हो रहे हैं। शेर ढूंढने, वो विवेकानंद जैसे शेर कहाँ चले गए, झांसी की रानी जैसी शेरनी पैदा करने वाली माँ कहाँ चली गई पता नहीं, वो नस्ल ही कहाँ चली गई पता नहीं। अब तो सब माँ बाप भी कहते बेटा पेट भर लो अपना, किसी तरीके से बस पेट भर लो। सब पेट भरने के लिए रो रहे हैं, सबको पेट ही भरना है। अरे पागल क्यों परेशान हो, पेट तो चिड़िया भी भर लेती है।
केवल तुम पेट भरने के लिए थोड़ी इस धरती पर पैदा हुए हो, अपना कल्याण भी करना है। योग्यता के साथ साथ अपना कल्याण भी करना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है, कुछ अच्छा कर दिखाना है। बस जनक जी अब विदा करते हैं और सीता जी जब अयोध्या पहुंची तो वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड पूरा करके अयोध्या कांड प्रारंभ कर दिया, है ना। बाल कांड पूरा हुआ। सिय रघुवर विवाहु जी, सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाहूँ, मंगलायतन राम जसु। जो भी रामचरित में राम विवाह का श्रवण और सुनेंगे और सुनाएंगे उनका कल्याण होगा। गुरु जी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है ना। जब आपका जन्म हुआ तो बाल भी संग थे, पर जब पैदा हुए थे तब खोपड़ी में बाल काले थे, अब कैसे हैं? सफेद। मानो बाल कह रहे हैं कि तुम्हारा और हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है, पर तुम और हम में अंतर इतना ही है कि हम काले थे अब गोरे हो गए। अब तुम भी अपने काले कारनामे बंद करो और गोरे तुम भी हो जाओ। बाल कह रहे हैं अब काले काम बंद करो और भगवान में मन लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ पूरा। अब तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन भगवान के भजन के लिए दशरथ जी को लगा बेटा बड़ा हो गया है, राम को राजा बनाए और हम बाबा जी बने, अब जाएं भगवान का भजन करें घर सब छोड़ के। अच्छा, दशरथ जी को तो ये विचार आ भी गया, आजकल लोगों को ये विचार आता भी, बूढ़े होके वो वहीं रहे आएंगे पर मन से घर निकलता नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जवानी में ले लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। देखो दशरथ जी ने बुढ़ापे में भगवान का भजन करने का सोचा, तो देखो बुढ़ापे में जब सोचा तो कैसे बिगड़ता है बुढ़ापा। दशरथ जी का बिगड़ गया बुढ़ापा। पत्नी ने कह दिया कि अब दशरथ जी बेचारे जरा सुनिएगा, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना बुढ़ापा ना बिगड़ने दीजिएगा। समय रहते सब देखो, समय पर सब काम हो जाने चाहिए, समय पर सब कर लो। समय पर पैसे कमाना चाहिए, समय पर दान पुण्य करना चाहिए, समय पर शादी विवाह करना चाहिए, समय से बच्चे होने चाहिए, समय से बच्चों का विवाह करके समय से मन भगवान में लगा लो। यही समय की सार्थकता है ना। जो समय भजन का है 50 साल के बाद उम्र इशारा करती है 51, जाओ वन, 52 जाओ वन। उम्र खुद कहने लगी वन की तरफ जाओ, पर निकलते नहीं आदमी वन की तरफ, है ना मेरी माँ। इसलिए भगवान का चिंतन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन और जवानी से भगवान का भजन करो। नहीं तो पानी कहीं मिल जाए तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। कैसे उपयोग करना वो भी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। नाराम नाम लीन हो, नाराम नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम, राम का नाम जवानी में लेना शुरू कर दो, नहीं तो क्या करना, फिर क्या होगा? यदि नहीं ले पाए तो दूसरा ऑप्शन है। यदि भगवान का नाम जवानी में ले लिया तब तो बढ़िया, और नहीं ले पाए तो ऑप्शन दूसरा। कौन सा? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीन हो, नाराम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो,
मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में। तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। जय श्री राम। जय जय। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरी क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। असली मुकाम कहाँ है? शमशान। जाना अंत में वही है। हाँ, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे हरि बोल। भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ भजन बुढ़ापे में नहीं। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या हैं? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन ना पाओगे, कान से सुन ना पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक कथा सुनो
कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। गर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो कहने वाला बन खोयो सारा जीवन खोयो सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दशरथ जी ने देखे बाल पक गए तो दशरथ जी ने विचार किया कि अब हमें बेटे को राजा बना करके घर परिवार से मन को हटा लेना चाहिए। देखिए दशरथ जी के भी ये विचार थे। अब पूरे हो पाए ना हो पाए वो अलग विषय है, पर विचार तो थे। तो दशरथ जी तुरंत गुरुजी के पास गए। गुरुजी राम को राजा बनाना चाहता हूं, क्या करूं। तब गुरुजी ने कहा वैगी विलंब ना करिए नृप साजिए सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो जुबराज। राम को जब राजा बना दोगे तब का समय बढ़िया है। गुरु कई लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला कि जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय उनका वनवास हुआ। अरे गुरु वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला था। गुरु वशिष्ठ जी ने तो कहा था जब राम को राजा बना दोगे तब का मुहूर्त अपने आप अच्छा हो जाएगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। जब राम जी राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। भक्तों भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारियां चालू हो गईं। अब तो दशरथ जी तैयारियां करने लगे। घर घर में बात होने लगी कि राम जी अब राजा बनेंगे, हमारा राजा राम होगा, हमारे राजा राम होंगे, हमारे राजा राम होंगे। चारों तरफ डिंडोरा पीट दिया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। और जब ढोल नगाड़े बजे तो इंद्र घबराए। इंद्र ने कहा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा, रावण को कौन मारेगा। तब देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा जाओ किसी को ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने मंथरा को पकड़ लिया और मंथरा की बुद्धि ऐसी हो गई। आगे लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अयोध्या में राम जी भी रहते हैं, कौशल्या भी रहती हैं, भारत भी रहते हैं और मंथरा भी रहती है ना। मंथरा कौन है? कुसमाज, कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहीं। सुमति और कुमति सबके घर रहती हैं।